नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। यूके जामताड़ा लाइव में सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी का जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ कार्यक्रम में जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत जोड़ो की बात आम जनों का साथ अभियान में पहुंचे पूर्व गोड्डा के सांसद फुरकान अंसारी। जनसैलाब आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव के माध्यम से। आगे देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद आयोजित भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान सह विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी नारायणपुर पहुंचे। मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर सभी के दिलों पर राज करने वाले एवं विकास पुरुष जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी उपस्थित हुए। मौके पर लगभग हजार की संख्या में कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल में उमड़ पड़े और पूरा माहौल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे से पूरा गूंज उठा। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस मुख्य अतिथि जिन्होंने की शिक्षा दी है, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ने के लिए हम लोगों को सिखाया है, जिसे मैं अपना आदर्श मानता हूं, माननीय जनाब फुरकान अंसारी साहब इस मंच इस क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी साहब और नए पुराने सभी कार्यकर्तागण, माताएं, बहनों और उपस्थित सभी साथियों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस संगठन को, लोगों को, आम जनों को जोड़कर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और मैंने जिस शहर से अपना वक्तव्य शुरू कि आपस में हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए संगठित होना होगा। जो देश विरोधी कानून इस देश में ला रहे हैं, जो हमारे युवाओं के खिलाफ कानून ला रहे हैं, हमें बेरोजगार बनाने के लिए जो कानून ला रहे हैं, उनके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। वो बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसके लिए हमारे छात्र संगठन के लोग रोजगार के लिए अपने झारखंड में झारखंड वासियों को भी नौकरी मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है छात्र संगठनों के द्वारा। मैं भी उसका समर्थन करता हूं। हम झारखंड वासियों को, जो यहाँ का मूलवासी है, जो यहाँ के खतियानी रैयत है, सबसे पहले हमें झारखंड में नौकरी मिलना चाहिए। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को भी इस ज्वलंत मुद्दे में समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि हम झारखंड के मूलवासियों का है, आदिवासियों का है। यहाँ के जो खतियान आप लड़िएगा, तभी हमें अपना हक अधिकार मिलेगा। और ये सम्मान हम लोग को इसलिए दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बराबर गरीबों को सम्मान देता है। कांग्रेस पार्टी बराबर हम लोग सम्मान देते हैं, आपके विधायक बराबर गरीबों को सम्मान देते हैं। और मैं भी आप लोगों को सम्मान और इज्जत देता हूँ। आप लोगों को हम अपना परिवार के सदस्य मानते हैं। हम मानते हैं कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम मानते हैं आप हमारे परिवार की बहन है, कोई बेटी है, कोई भाई है, सब लोगों को हम अपना मानते हैं। इसलिए विधायक जी भी वही मानते हैं। जब भी कोई घटना घटती है, चाहे वो कोई किसी का डेथ हो जाता है, विधायक जी सबसे पहले पहुंचते हैं। कोई दुर्घटना होती है, विधायक जी सबसे पहले पहुंचते हैं। कोई बीमार पड़ता है, विधायक जी आपके पहले पहुंचते हैं। कहीं शादी होती है, विधायक जी पहुंचते हैं। किसी को कोई मुसीबत होती है,
विधायक जी पहुंचते हैं, सभी लोग जाते भी हैं, उनसे मदद भी लेते हैं और मदद देते भी हैं। हमने भी कहा इनको कि गरीबों को मदद करिए, गरीब ही हमारा है, गरीब को सम्मान दीजिए, क्योंकि भाजपा के राज में गरीबों को कोई सम्मान नहीं दे रहा है। भाजपा वाले गरीबों को सम्मान नहीं दे रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है। आपने अभी देखा होगा, सुना होगा पेपर में और टीवी में भी देखा होगा और आप लोगों ने अपना मोबाइल पे देखा होगा कि हमारे एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी के सर में पेशाब कर दिया। ये इतिहास की पहली घटना है, आज तक इतनी घटना नहीं घटा जो इन लोगों ने घटाया है। आदिवासियों में काफी आक्रोश है। मध्य प्रदेश की घटना है, वहां पे आदिवासी के गांव में कोई भाजपा के लोग घुस नहीं सकता है, वहां इतना आक्रोश है आदिवासियों के अंदर। आदिवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि भाजपा किसी आदिवासी नौजवान के सर में पेशाब करने को बर्दाश्त करने के तैयार नहीं है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि हमारे दलित जो लड़के हैं, दलित को कहा कि जूता तुम काटो। आप टीवी में देखे उन्हें जूता चटवाया दलितों से, हरिजनों से। और आपने देखा होगा हरियाणा स्टेट में टीवी पर आया होगा कि हमारे 4-5 बच्चे जो है सो मंत्री जा रहे थे, उस गाड़ी में कुचल गया और मर गया था। 3-4 बच्चे मर गए। वाले ने पूछा कि 4-4 बच्चे को तो क्या जवाब दिया उसने कि ये हरिजन के बच्चे हैं, ये लोग क्यों मार दिया आपने? तो कहा कि कुत्ता का बच्चा को रोज मरता है गाड़ी में दब करके, तो उसका हम देखने सुनने वाले नहीं है, मर गया तो मर गया, हम सुनने वाले नहीं है। ये हालत है बीजेपी के लोग, ये व्यवहार है बीजेपी के लोगों का। साथ ही साथ जो हमारा किसान भाई है, किसान अपने आवाज उठाया। एक मंत्री ने किसान को 8 किसान को कुचल दिया, गाड़ी से मार दिया और कहा कि किसान हमारे लिए किसान कोई बड़ी चीज नहीं है, किसान अपना उपजावे खाए, उसे कोई मतलब नहीं है। और देखा होगा आपने किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम तो अपने तो नहीं कहे हो कि कोई हालत में इस बार हिंदू मियाँ करता नहीं भोटा समय देखना तो तकनी करता हिंदू मियाँ, भोटा खत्म, हिंदू खत्म, मियाँ खत्म। यही है इन लोगों का हाल। वोट खत्म, हिंदू खत्म, मियाँ खत्म। तो देखो ने करम धाम की भेले, करम दहा में हिंदू मियाँ लड़ाई लड़ते बीजेपी के लोगों ने मंदिर में मांस फेंक दिया और हल्ला कर दिया कि गो मांस मियाँ लोग फेंक दिया। वहां हिंदू और मुसलमान दोनों जमा हो गए लड़ने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तब हमने कहा कि ये मांस गो मांस है, कौन मांस है, इसकी जांच कराइए। और जांच करवा के आंध्र प्रदेश से मंगाए, वो गो मांस नहीं था, सुअर का मांस था। और ये भी हम बता देते हैं आपको, किसने फेंकवाया उसका भी नाम उस आदिवासी ने दिया कि रात में हमारे यहाँ सुअर मरवा करके ये लोग ले गए थे बीजेपी के लोग। ये मरवाने काम ये करते हैं बराबर। चाहता कि समाज में लड़ते रहे हम लोग, हिंदू मुसलमान लड़ते रहे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इससे आपको सचेत रहना है, उससे बची को नहीं रहियो। खबरदार इस सब के चक्कर में नहीं पड़ियो, लड़ाई में तो हमने मुसीबत से मतलब है, कबर की मुसीबत है, कबर की तकलीफ है, के कहा जाते कबर की क्या समस्या है, दूसरा हमने सुनने वाला ही हो, देखने वाला ही हो। हम जात और बात नहीं कर रही है, हम सब हमारा आदमी के, सब हमारे जाति के, सब हमारे पार्टी के, सब हमारे गुतिया के, सब हमारे परिवार के। ये हम मानेगा तो नहीं के, कभी भी हम अलग आपको नहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे परिवार का आदमी है। आप मुसीबत में है, वो मुसीबत फुलकाना चालेगा, डॉक्टर चालेगा और कांग्रेस पार्टी का मुसीबत है। हम आपका मुसीबत तकलीफ को हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे आपका मुसीबत, हम लोग का मुसीबत है। कुछ लोग आगे हम लोग मदद करेंगे, लेकिन किसी को परेशानी दबने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को आप लोग सीना तान के रहिए, मजबूती के साथ रहिए, हम आप लोगों के साथ हैं। यही हम कहना चाहते हैं आप लोगों को। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं फिर से कहूंगा कि कार्यक्रम में कुछ तकलीफ आप लोगों को हुआ होगा, टेंट की कमी हो गई, लेकिन जो भी हो सब साथ में रहेंगे भी हम लोग और साथ में खाना खाएंगे। और जिनका आई कार्ड बना हुआ है, आज
अगर अदानी के बारे में बात करो, अंबानी के बारे में बात कीजिएगा तो आपकी सदस्यता ले लेता है लोग। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा, अदानी का विरोध किया, अंबानी का विरोध किया और कहा ये देश जो है केवल 2 कंपनियों से नहीं चल सकता, ये देश जो है ये कंपनियों का समूह है। सभी यहाँ छोटे कंपनी लोग हैं, बड़े कंपनी लोग हैं और मध्यम कंपनी लोग हैं। इसका एक मिशन है हमारा देश, सबको वहाँ रोजगार मिलता है, सब वहाँ काम करते हैं, हमारा उत्पाद भी बढ़ता है। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, केवल 2 बड़े-बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम किया, छोटे छोटे सारे कंपनियां बंद करने का काम किया। आज आप चले जाइए, एयरपोर्ट भेज दिया गया, रेलवे भी भेज दिया गया। हमारे जितने भी छोटे छोटे कल कारखाने जो हमारे जो लोग रोजगार करके खाया करते थे, रोजगार करके अपने बाल बच्चों को पालन करते थे, वो सारे लोग सड़क पर आ गए और कहते हैं कि अच्छे दिन। और साथी तो हद तो तब हो गई, मैं कहना चाहता हूँ अभी आप क्या होगा, ऑक्सीजन तो मिल रहा है। बताइए साहब, अगर भाजपा के मंत्री का अगर इस तरह का बयान, पूर्व मंत्री का इस तरह का बयान आता है, मैं पूछना चाहता हूँ नीरज यादव से, क्या ऑक्सीजन तुम्हारे बाप की है क्या? टमाटर को महंगा कर रहे हो, आपको कम से कम जनता जो है, अगर खनिज संपदा हमारे किसान जो है और उसको उगाता है, अगर बेचता है तो कहेगा कि टमाटर महंगा हो गया, टमाटर गायब हो गया, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन खा लो। अरे ऑक्सीजन देने वाले आप कौन होते हैं? ऑक्सीजन तो हमारा नेचुरल है, इसलिए इतना मन बढ़ गया भाजपा का। अभी देखिए आप, अभी भाजपा वाले ने, हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हमें लगता है कि हजारों की संख्या में आदिवासी और हमारे तमाम भाई बहनें आए हैं, उनको जानना भी चाहिए। अभी आप देखिए, आदिवासी के बदन में, आदिवासी के मुंह में ये भाजपा वाले ने शौचालय कर दिया। बताइए साहब, इतना नफरत है हम लोगों को, भाजपा को इतना नफरत है आदिवासियों से, इतना नफरत दलितों से है, इतना नफरत हमारे ओबीसी के साथ है आपको, इतना नफरत हमारे दलित भाइयों के साथ। क्यों भाई? हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हमारा भी सम्मान है। अगर हमारे सम्मान के साथ भाजपा खिलवाड़ करोगे तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं आपको बताता हूं, जब हमें लगता है कि भाजपा और अंग्रेज में कोई अंतर नहीं है, जब ये अंग्रेज वाले हमारे दलितों पर, हमारे आदिवासियों पर, हमारे गरीब तबके के लोगों पर, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों पर जब अंग्रेज जुल्म कर रहा था, हम लोगों को कोड़े बरसा रहा था, हम लोगों के पर पेशाब कर रहा था अंग्रेज लोग, उस समय ये भाजपा के लोग, ये जनसंघी लोग बैठकर तमाशा देख रहे थे और मजा ले रहे थे कि गरीब के सर में, गरीब के हक में गरीब को लूट रहे हैं अंग्रेज, मजा ले रहे थे। और आज जब अंग्रेज चला गया, यही भाजपा वाले हम गरीब पर पेशाब कर रहा है। बताइए साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये अंग्रेज से भी खतरनाक है ये भाजपा। अंग्रेज ने तो कम से कम विकास किया, हमारा हम लोगों को घोड़ा बताया, हम लोगों ने सह लिया, लेकिन हमारे आर्थिक पर चोट नहीं पहुंचाया। लेकिन ये भाजपा के लोग हमारे हक के साथ साथ हमारे सम्मान के साथ ये भाजपा खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए साथियों, समय आ गया है, आप तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे पार्टियों से आपको दूर रहना है। और ऐसे अगर आपके गांव में भी ऐसे पार्टी को घुसने नहीं देना है। अगर भाजपा आगे देख लीजिए, अगर इस बार हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो कार्यक्रम किए, एक एक लोगों से मिले, एकदम चलते रहे, लगभग 4 महीना तक वो चले और एक एक गरीब के घर गए, उनसे पूछे आप बताइए क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको, सबसे मिलने का काम करके इतना साहस दिखाने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। यही बात भाजपा को पचा नहीं, जिसके कारण राहुल गांधी जी की सदस्यता ले ली। मैं प्रणाम करता हूं और विधायक इरफान अंसारी को आशीर्वाद देता हूं और आए हुए सभी माताओं बहनों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।